ये एक एनिमेटेड मूवी है जिसमें हमें एक पायलट और उसके साथियों की कहानी को दिखाया गया है जो सभी पायलट ऑफ द ईयर अवार्ड को जीतना चाहते हैं। लेकिन वो अवार्ड सिर्फ उस पायलट को दिया जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा खजाना होगा। लेकिन हमारे पायलट के पास तो खजाने के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं है, तो क्या तब भी वो पायलट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत पाएगा? यही हमें इस मूवी में जानने को मिलेगा। पर एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। और मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, और अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो उसे भी मेंशन जरूर करें। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। मूवी की शुरुआत में हम लंदन की महारानी विक्टोरिया को देखते हैं जिसके पास कुछ एडमिरल्स आते हैं जो जहाज चलाया करते हैं। वो सभी विक्टोरिया से कहते हैं कि हमने लगभग कई जगह को अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन एक जगह अभी बाकी है और वो है पायरेट्स का इलाका। हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट वही पायरेट्स है। तब विक्टोरिया उनसे कहती है कि मुझे पायरेट से सख्त नफरत है, जाओ उन्हें खत्म कर दो। दूसरी तरफ हम एक पायरेट्स के कैप्टन को अपने साथियों के साथ देखते हैं जिसका बस यही सपना है कि वो इस साल होने वाले पायरेट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत सके, क्योंकि वो हमेशा इस प्रतियोगिता में भाग लेता है लेकिन आज तक वो जीत नहीं पाया। दरअसल बाकी पायरेट्स के पास काफी ज्यादा खजाना है और जिसके पास जितना ज्यादा खजाना होगा वही पायरेट ऑफ द ईयर कहलाएगा। लेकिन कैप्टन को उम्मीद है कि वो इस बार तो अवार्ड जीत कर ही दम लेगा, जिसमें उसके साथी भी उसका मनोबल बढ़ाते हैं। आप कैप्टन अपने साथियों के साथ उस जगह आता है जहां पायलट ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, इसलिए कैप्टन भी वहां अपना नाम रजिस्टर करवा लेता है। लेकिन तब वहां बाकी पायलट्स भी आना शुरू हो जाते हैं जिनमें से कुछ के पास काफी ज्यादा खजाना है तो कुछ के पास हीरे है। तब वहाँ पिछली बार का अवार्ड जीता हुआ पायलट एक व्हेल मछली के अंदर सवार होकर आता है जहाँ पूरी व्हेल खजाने से भरी थी, जो देखकर कैप्टन की उम्मीद पर पानी फिर जाता है। इसलिए वो गुस्से में अपने रजिस्टर वाले पेपर को मोड़कर वहीं फेंक देता है, लेकिन उसकी पेपर को उसकी पालतू बतख पॉली खा जाती है, जिसके बाद कैप्टन वहाँ से जाने लगता है। और अब बाकी के पायलट्स भी उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते कि आखिर ये पायलट अवार्ड शो में कैसे आया जबकि इसके पास तो कोई खजाना भी नहीं है। इस पर अब कैप्टन कहता है कि मैं तो यहाँ बस ऐसे ही देखने आया था। लेकिन तभी पॉली उस पेपर को वॉमिट करके निकाल देती है, जो देखकर सारे पायलट्स कैप्टन का और ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। जिस पर गुस्से में कैप्टन सभी से कहता है कि देख लेना इस बार का अवार्ड मैं ही जीतूंगा, तब मुझे तुम लोगों पर हंसने का मौका मिलेगा। जो इतना कहने के बाद वो अपना नाम रजिस्टर करके वहाँ से चला जाता है। आप कैप्टन अपने साथियों के साथ आसपास जो भी जहाज है उन्हें लूटने लगता है, लेकिन काफी सारे जहाजों पर कब्जा करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि ज्यादातर जहाजों को बाकी पायलट्स ने पहले ही लूट लिया था। जिससे कैप्टन की उम्मीद अब धीरे धीरे जवाब देने लगती है कि वो शायद कभी अवार्ड जीत नहीं पाएगा। लेकिन उसका वाइस कैप्टन जॉन उसे हिम्मत देता है कि आप सबसे बहादुर पायलट हो, अगर आप हिम्मत करोगे तो उस अवार्ड को जरूर जीत जाओगे। जो सुनकर कैप्टन की हिम्मत थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए वो एक और जहाज को लूटने निकल जाता है जो कि एक साइंटिस्ट डार्विन की होती है, जहां वो अपनी किताब लिख रहा होता है। तब कैप्टन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी जहाज पर कब्जा कर लिया है, लाओ और अपना सारा खजाना मुझे दे दो। लेकिन डार्विन उससे कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। जो सुनकर कैप्टन गुस्सा हो जाता है और उसे बंदी बनाकर समुद्र में फेंकने की तैयारी करने लगता है। तब डार्विन को कैप्टन के पास पोली दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसे सवाल करता है कि आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिली, क्योंकि ये एक डोडो बर्ड है जो अब विलुप्त हो चुकी है और ये एक अजूबे से कम नहीं है। जो सुनकर कैप्टन हैरान हो जाता है। डार्विन अब उसे समझाता है कि अगले हफ्ते लंदन में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर की प्रतियोगिता होने वाली है, अगर तुम उसमें पॉली को दिखा दो तो वो प्रतियोगिता तुम जीत जाओगे, जिससे तुम्हें काफी ज्यादा उपहार मिलेगा। जो सुनकर कैप्टन खुश हो जाता है क्योंकि वो उस उपहार से पायलट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत सकता है। लेकिन जॉन कैप्टन से कहता है कि लंदन जाना हमारे लिए ठीक नहीं है, विक्टोरिया पायलट्स को पसंद नहीं करती, जो हमें बंदी भी बना सकती है। लेकिन कैप्टन के दिमाग में अवार्ड का भूत सवार था, इसलिए वो लंदन जाने का ठान लेता है। आप कुछ देर के सफर के बाद वो सभी लंदन पहुंच जाते हैं। तब डार्विन कैप्टन से कहता है कि यहाँ पायलट्स का आना मना है, लेकिन उसकी इतना कहते ही कैप्टन और उसके साथी तुरंत गार्ड्स का कपड़ा पहनकर अपना भेष बदल लेते हैं ताकि वो पायलट्स ना लगे। जो देखकर डार्विन हैरान हो जाता है। अब रात को डार्विन कैप्टन और बाकियों को अपने घर में रुकाता है क्योंकि कल ही साइंटिस्ट ऑफ द ईयर की प्रतियोगिता होने वाली है। वहीं उस घर में डार्विन का साथी बंदर बोबो भी होता है जो सभी का घर में स्वागत करता है।
फिर अगले सीन में डार्विन बोबो के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है ताकि वो कैप्टन से पोली को चुरा ले, लेकिन ये चीज चुपके से जॉन देख लेता है, जो तुरंत कैप्टन को इसके बारे में बता देता है। लेकिन वो उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि उस पर तो बस अवार्ड जीतने का भूत सवार हो चुका था। इसलिए जॉन निराश होकर वहाँ से चला जाता है। और अब उसके जाने के बाद जब कैप्टन सो रहा होता है तब वहाँ बोबो अपना भेष बदल कर आता है, जो पॉली को उससे चुरा कर वहाँ से भागने लगता है। इसलिए कैप्टन भी अब उसके पीछे जाता है। तब वहाँ कैप्टन के बाकी साथी भी आ जाते, जो सभी पॉली को बचाने के लिए चोर के पीछे पड़ जाते, और काफी कोशिशों के बाद वो सभी उसे बचाने में सफल भी हो जाते। लेकिन तब तक डार्विन जैसे जैसे बहाना करके बोबो को बचा लेता है। पर अब इससे कैप्टन चौकन्ना हो जाता है कि जरूर जॉन की बात में दम था कि ये डार्विन कुछ गड़बड़ी करने की तैयारी में। अब अगले दिन सभी साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन आ जाते, जहां डार्विन कैप्टन से कहता है कि पॉली को मुझे दे दो, क्योंकि अंदर सिर्फ साइंटिस्ट ही जा सकते हैं। लेकिन उसका इतना कहना ही था कि कैप्टन और बाकी तुरंत साइंटिस्ट के कपड़े पहन लेते, जिसे देखकर डार्विन हैरान हो जाता है। वहीं कैप्टन ने पॉली को भी छुपा रखा होता है ताकि कोई उसे चुरा न ले। आप सारे साइंटिस्ट अपने अपने आविष्कार दिखाते, लेकिन जब कैप्टन वहाँ पोली को दिखाता है तो सारे लोग एकदम चौकन्ना हो जाते और तुरंत कैप्टन को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर की प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर देते। लेकिन जिसकी वो उम्मीद कर रहा था कि बहुत सारा उपहार मिलेगा ताकि वो पायरेट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत सके, उस बेचारे को उपहार के बदले में कई सारी एनसाइक्लोपीडिया की किताबें मिलती है, जो देखकर वो एकदम हैरान और गुस्सा भी हो जाता है। वो डार्विन पर अब बहुत चिल्लाता है कि उपहार कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि मैंने कब कहा था कि उपहार में खजाना होगा। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर बनना ही सबसे बड़ा उपहार है, जो सुनकर कैप्टन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। तब वहाँ विक्टोरिया आती है, जो कैप्टन से कहती है कि मेरे पास काफी बढ़िया जू है, मैं चाहती हूँ पॉली मेरे साथ रहे, जहाँ मैं उसकी अच्छी से देखभाल करूंगी। लेकिन कैप्टन उसे जवाब देता है कि पॉली हमारे परिवार का एक सदस्य है और पायरेट्स कभी अपने परिवार के सदस्य का सौदा नहीं करते। अब ये सुनकर विक्टोरिया एकदम गुस्सा हो जाती है कि वो एक पायरेट है, इसलिए वो सारे सिपाही कैप्टन को पकड़कर उसका सर धड़ से अलग करने की तैयारी करने लगते। लेकिन कुल्हाड़ी चलाने से पहले डार्विन विक्टोरिया को रोककर कहता है कि कैप्टन मर गया तो हमें पॉली का पता नहीं चलेगा कि उसने पॉली को कहाँ छिपाया है। मुझे थोड़ा समय दो, मैं पॉली को ढूंढ लूंगा। इसलिए विक्टोरिया कैप्टन के प्रति अपना गुस्सा खत्म करके उसे माफ कर देती है। आप कैप्टन और बाकी जहाज से वापस जा रहे होते, तब डार्विन वहाँ आकर कैप्टन से कहता है कि आप ऐसे नहीं जा सकते, आप यहाँ के मेहमान हैं, इसलिए आज की दावत मेरी तरफ से। जो सुनकर कैप्टन खुश हो जाता है, पर जॉन और बाकी उसे वहां जाने से मना भी करते, लेकिन वो नहीं सुनता और पार्टी करने चला जाता है, जहां डार्विन उसे काफी सारी शराब पिला देता है। और जब वो शराब के नशे में धूत हो जाता है तब डार्विन उससे सवाल करता है कि तुमने पॉली को कहाँ छिपा रखा है। जो सुनकर कैप्टन अब अपनी बड़ी दाढ़ी के अंदर से पॉली को बाहर निकालता है, जहां उसने उसे हमेशा से छुपा कर रखा था। तब बोबो कैप्टन पर गन तानकर डार्विन के साथ पॉली को लेकर वहां से भागने लगता है। कैप्टन भी अब उसके पीछे जाता है, लेकिन वो तीनों वहां से भागते हुए विक्टोरिया के महल में पहुंच जाते हैं। पर अब विक्टोरिया उन सभी को देखकर एकदम गुस्सा हो जाती है, जो डार्विन और बोबो को उनके नीचे की जमीन खिसकाकर उन्हें कचरे में फेंक देती है। जिसके बाद वो कैप्टन को उस जगह लेकर आती है जहां उसने खजाना रखा है। तब खजाने को देखकर कैप्टन की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां इतना खजाना था कि जिससे वो 10 पायरेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत सकता है। विक्टोरिया अब उसे कहती है कि मुझे पॉली दे दो, बदले में जितना चाहिए उतना खजाना ले जाओ। जो सुनकर कैप्टन को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या फैसला करे। वो अब जॉन और बाकी साथियों के बारे में भी सोचने लगता है कि अगर उसने पॉली का सौदा किया तो वो सभी उससे नफरत करने लगेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उसे अवार्ड भी दिखाई दे रहा था, इसलिए लालच में आकर वो खजाने के बदले पॉली का सौदा कर लेता है। अब कैप्टन सारा खजाना जहाज में भरकर अपने साथियों के पास आता है और उनसे झूठ कहता है कि मैंने ये खजाना विक्टोरिया से चुरा लिया, लेकिन वो उन्हें ये नहीं बताता कि खजाना पॉली का सौदा करके मिला है। अब इसके बाद सभी पायरेट ऑफ द ईयर के अवार्ड शो में आते, जहाँ पायरेट्स का राजा वहाँ अवार्ड लेकर आता है और सभी से कहता है कि मेरे साथियों ने सारे पायरेट्स के खजाने को गिन लिया है, और इसी बिना पर इस साल के पायरेट ऑफ द ईयर का अवार्ड कैप्टन को जाता है। जो सुनकर कैप्टन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जो अब खुशी से अवार्ड लेने स्टेज पर चला जाता है। लेकिन अवार्ड उसके हाथ में आने से पहले ही दूसरा पायरेट पायरेट्स के राजा से कहता है कि विक्टोरिया ने कैप्टन को माफ किया था और जिसे विक्टोरिया माफ कर दे वो पायरेट कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए जब कैप्टन पायरेट ही नहीं हुआ तो उसे पायरेट ऑफ द ईयर का अवार्ड कैसे मिल सकता है।
जो सुनकर पायरेट्स का राजा एकदम गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो कैप्टन से उसका सारा खजाना लेकर उसे उसके साथियों के साथ धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। अब सारे लोग एकदम निराश हो जाते हैं, साथ ही उन्हें पॉली भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तब सारे लोग कैप्टन से सवाल करते कि पॉली कहाँ है, जिस पर अब वो रिवील करता है कि ये खजाना पॉली का सौदा करके ही मिला था, जिसे पायरेट्स के राजा ने रख लिया। जो सुनकर उसके साथी एकदम उदास हो जाते और उसका साथ छोड़कर वहां से चले जाते, जिनमें जॉन भी शामिल होता है। तब कैप्टन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने पॉली का सौदा करके ठीक नहीं किया। अब कैप्टन ऐसे ही लंदन की गलियों में बच्चों के कपड़े बनाकर बेचने का काम शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पास खाने के भी पैसे नहीं है। लेकिन तब उसे एक जगह उसकी और पॉली की फोटो लगी दिखाई देती है, जहां उन दोनों ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर की प्रतियोगिता जीती थी। जो देखकर कैप्टन ठान लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पॉली को वापस लाकर ही रहूंगा। इसलिए वो अकेले ही विक्टोरिया की जू जाता है, लेकिन वहाँ पॉली नहीं होती। तब उसे वहाँ डार्विन दिखाई देता है, जो वहीं उदास बैठा था। जो कैप्टन से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि विक्टोरिया पॉली के साथ ऐसा करने वाली है। तुम्हें पॉली को बचाना होगा, क्योंकि विक्टोरिया एक सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करती है, जिसमें दुनिया भर के अमीर इंसान अलग अलग प्रजाति के जानवरों को खाया करते हैं। जो सुनकर कैप्टन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो डार्विन से कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी पॉली को बचाने में, जिस पर वो मान भी जाता है। लेकिन बोबो कैप्टन की मदद ना करते वहां से भाग जाता है। आप कैप्टन और डार्विन दोनों हॉट एयर बलून के जरिए उस जहाज पर आते हैं, जहां विक्टोरिया और बाकी पॉली को खाने वाले हैं। इसलिए कैप्टन और डार्विन दोनों किचन में आ जाते हैं, जहां बावर्ची पॉली को पकाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन समय रहते कैप्टन उसे बेहोश करके पॉली को बचा लेता है, और तभी वहाँ विक्टोरिया आ जाती है, जो कैप्टन से लड़ने लगती है, जिसके सामने कैप्टन कमजोर दिखाई दे रहा था। तब विक्टोरिया पॉली को उससे लेकर जैसे उसे मारने वाली होती है कि वहाँ बोबो आकर उसे बचा लेता है। और तब वहाँ जॉन भी आ जाता है, क्योंकि रियलिटी में बोबो कैप्टन के साथियों को बुलाने गया था। जो देखकर कैप्टन खुश हो जाता है। अब इसके बाद वो ऊपर रखे सारे शराब के डब्बे वाले रस्सी को काट देते, जिससे विक्टोरिया उन डब्बों के साथ एयर वेंट के अंदर ही गिर जाती है। लेकिन इतनी सारी शराब गिरने की वजह से पूरे जहाज में उसकी झाग फैलने लगती है, जिससे जहाज डूबना शुरू हो जाता है। तब विक्टोरिया फिर से कैप्टन से पॉली को छीनकर हॉट एयर बलून से उड़ जाती है, लेकिन तब कैप्टन भी बलून की रस्सी पकड़कर लटक जाता है। जो देखकर विक्टोरिया पॉली की चोट से रस्सी को काटने की कोशिश करती है, पर गुस्से में पॉली उसकी आंख में चोट मार देती है, जिससे विक्टोरिया का ताज बलून में लगकर बलून फटने लगता है, जिससे पॉली और कैप्टन दोनों नीचे जहाज के पंखे पर गिरने ही वाले होते हैं। लेकिन सही समय पर कैप्टन के साथ ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर रस्सी बनाते हुए उन्हें बचा लेते, तो वहीं विक्टोरिया उड़ते हुए वहां से दूर चली जाती है। अब कैप्टन के साथ ही उसे कहते कि हमने आपको माफ कर दिया, क्योंकि आप अकेली अपनी जान पर खेल कर पॉली को बचाने चले गए थे, इसीलिए आप हमारे सबसे अच्छे कैप्टन हो। जो सुनकर कैप्टन एकदम खुश हो जाता है। अब मूवी की आखिरी सीन में विक्टोरिया एक जंगल में आकर फंस जाती है, जहाँ के जानवर उसे ही खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो वहीं कैप्टन अपने साथियों के साथ नए सफर के लिए निकल जाता है, और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।